शिक्षा विभाग की टीम, जिला शिक्षा अधिकारी, डीपीसी, डीओ साहब, सभी लोग और मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको सीओ साहब ने बहुत सारी बातें बताई और उसके बाद बताने के लिए कुछ नहीं बचता है, बट कुछ चीजें हैं जो अनुभव के रूप में आप जब पाते हैं उसको, जैसे मैं 40 वर्ष का हूँ तो आपको 40 वर्ष की उम्र लगती है वो अनुभव तक पहुँचने में, तो वो अनुभव जरूर मैं कुछ उसमें बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो बच्चा बताएगा? भाषण की बजाय मैं सोच रहा हूँ तो बातचीत करें। अगर आपको बहुत थके ना हो तो 5 मिनट बात कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है पढ़ाई करते समय? सबसे महत्वपूर्ण बात कोई बच्चा होता है? उसको बताओ, करते तो लोग वही, बस तुम लोग बताने के साथ उसका फोन नहीं देखना चाहिए। बहुत जोरदार तालियां बच्चे के लिए। क्या नाम है? समीक्षा ने बिल्कुल सही बताया कि फोन नहीं देखना चाहिए। फोन आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गया है। बच्चे जो है ज्यादा समय कार्टून देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, उससे पढ़ाई का नुकसान होता है। और इसके अलावा एक हो गया, फोन नहीं देखना है। हाँ, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे समझ कर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही है आपका। अब की तालियां है हमने के लिए। हाँ हाँ, यही तो ये मैं पहले सुनना चाहता था। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार साकेत। कितने घंटे पढ़ते हो कृष्ण कुमार साकेत आप? 4 घंटे पढ़ते हो स्कूल के अलावा? 4 घंटे। तो ये 4 घंटे में होमवर्क होता है केवल कि तुम अपनी पढ़ाई भी करते हो? तब याद करना, प्रैक्टिस करना सब 4 घंटे में रहता है। और होमवर्क कितनी देर में होता है? तो अधिक 3 घंटे अपनी पढ़ाई करते हो स्वाध्याय। बहुत अच्छा, बताइए आप पढ़ाई पर ध्यान देना। हाँ, पढ़ाई जब कर रहे हैं तो उसमें पढ़ाई पर ध्यान देना। तालियां। क्या नाम है तुम्हारा? सुहानी। और कोई चीज? सारी चीजें लगभग आ गई हैं। दोनों बातें, अनुशासन, जैसे फोन नहीं देखना, ध्यान देना, ये सब अनुशासन में आ गया, डिसिप्लिन में। और हार्ड वर्क। आप में से कौन से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर में अपनी पढ़ाई, खुद की पढ़ाई 1 घंटे, कम से कम 1 घंटा रोज पढ़ते हैं? आप बताइए। 2 घंटे वाले कितने? 2 घंटे वाले? 3 घंटे वाले? ईमानदारी से बोलना, झूठ नहीं बोलना। 3 घंटे वाले ये हो गए। 4 घंटे वाले? 5 घंटे वाले? तो 5 कितने घंटे पढ़ते हो? बहुत बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? प्रविधि। परिधि मिश्रा। बहुत बढ़िया, तालियां भाई परिधि के लिए। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी क्षमता बनती है पढ़ाई करने की। जैसे दौड़ने वाला रनर होता है ना, जितना ज्यादा वो दौड़ता है उसका स्टैमिना बनता है। जो वेट लिफ्टर होता है वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वेट उठाने की, वो उसकी मसल्स उतनी स्ट्रांग बनती है। इसीलिए जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे घंटों से कुछ नहीं होता है, मैं तो बस 2 घंटे में पढ़ के सब याद कर लेता हूँ। क्यों नहीं होता है? बहुत कुछ होता है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, अगर आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे लोग कहते हैं कि अरे 8 घंटे पढ़ो तो उसमें क्वालिटी टाइम तो 3 ही घंटे निकल के आता है, बाकी टाइम तो दिमाग थक जाता है। दिमाग को थकाने को है, जब आप दिमाग को थकाएंगे आपका दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिर आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे अगर आप आगे चलेंगे तो 8 घंटे, 9 घंटे आपको कुर्सी में बैठना पड़ेगा। तो आपकी प्रैक्टिस तो अभी से बनेगी। तो एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि सारी लड़ाई कमरे के अंदर, सारी लड़ाई कमरे के और कुर्सी मेज के ऊपर है। कुर्सी मेज से उठे, आधी लड़ाई खत्म, और कमरे के बाहर निकले तो पूरी लड़ाई खत्म। सारी लड़ाई जो है वो कमरे के अंदर है, कुर्सी मेज के ऊपर। जितना आप बैठेंगे, जितना आप कंसंट्रेट करेंगे,
एक तरह की कोई तपस्या है वो, क्योंकि आपको सब चीजें छोड़ छाड़ के एक ही चीज पर फोकस करना है। जितना आप पढ़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, वही आपके काम फ्यूचर में आएगा, और बाकी कोई चीज आपकी पढ़ाई के अलावा काम नहीं आती है। कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने बारे में, ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। जैसे आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, जैसे मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो जब मेरा 12वीं का रिजल्ट था, जब मेरा 12वीं का रिजल्ट आया, तो पूरे राज्य में, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो पूरे राज्य में मेरी 7वीं रैंक थी, 7th रैंक थी, 7वां स्थान। तो हमारे जिले के जो कलेक्टर थे, उनकी चिट्ठी है मेरे पास। तो मैं उस समय से बहुत पहले से मेरा सपना था IAS बनने का, कलेक्टर बनने का। तो जब मैंने वो चिट्ठी देखी, तो एक छोटे से बच्चे के लिए, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज थी कि जिले के कलेक्टर ने चिट्ठी लिख करके भेजी है, चिट्ठी, और उस पर अपना साइन करके भेजा है कि हमें हर साल की आपने इतना अच्छा स्थान प्राप्त किया है। वो चिट्ठी मेरे पास आज भी लगती है। बहुत सारे इनाम मिलते रहते हैं, लेकिन आपको इस तरह की चीजें जो होती है पूरे जीवन भूलती नहीं हो, हमेशा आपको मोटिवेट करती रहती है। दूसरी बात, जैसे आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, वैसे मैं भी इंग्लिश मीडियम का छात्र था। तो जैसे आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, वैसे मैं भी इंग्लिश मीडियम का छात्र था। कहने का मतलब ये है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मीडियम क्या है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। फर्क इस बात का पड़ रहा है कि आपका टारगेट आपको कितना क्लियरली पता है और कितनी मेहनत कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 5वीं में पढ़ रहा हूँ, आगे मुझे कैसे पता होगा मुझे क्या करना होगा, मैं तो 8वीं में हूँ, मुझे अभी से टारगेट कैसे सेट करूँ। आप बिल्कुल जान लीजिए, आप 28 साल के हो जाएंगे तब भी टारगेट सेट करना है, क्योंकि टारगेट कभी कोई सेट कर ही नहीं सकता है उस तरह। जब मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, तो करने के बाद मुझे लगा कि मुझे ब्रांच कुछ और लेनी चाहिए कि नहीं, क्या कंप्यूटर साइंस मुझे नहीं पसंद था वो सब्जेक्ट। तो वो तो लाइफ में हमेशा रहेगा, आप कितनी भी आपकी एज हो जाए, आप हमेशा फील करेंगे एक बार कि मैं गलत नौकरी बना लिया या मैंने गलत विषय से पढ़ाई कर ली। तो कम से कम दिमाग में एक मोटा मोटा काका होना चाहिए कि हमें क्या करना है, किस दिशा में जाना है। अगर पढ़ाई करनी है तो फिर सीरियसली पढ़ाई करनी है, अगर बैडमिंटन खेलना है तो फिर बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट बनना है तो क्रिकेटर ही बन जाओ। लेकिन अगर पढ़ने की फील्ड को चुना है आपने कि मुझे पढ़ना है, तो कंपटीशन बहुत है हिंदुस्तान में। आप कोई भी एग्जाम, इवन आप 4th क्लास जो क्यून की परीक्षा होती है, चपरासी की, उसको भी देखिए, उसमें भी लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग बैठ रहे हैं। तो अगर IAS की परीक्षा में 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो PSC की परीक्षा में 5 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो सारी परीक्षाओं में IIT है, आपका IIT के बोलते नीट हो गया, JEE हो गया, सब में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। आपको उन सारे बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, तो मेहनत बहुत है। और अगर जो लोग पढ़ाई में मेहनत नहीं कर सकते, तो वो नॉर्मल एग्जाम को पास कर लेंगे, लेकिन किसी बड़ी परीक्षा में रैंक लाना और वहां सेलेक्ट होना, उसमें तो दिक्कत है। तो इस कुल मिलाकर अनुशासन, जो बच्ची ने बताया, आपको बताया, और कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, इन चीजों का कोई तोड़ नहीं है। और जैसे पेरेंट्स हैं, उनको भी, मतलब मैं हालांकि किसी को सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ, बट उसके बाद भी बच्चों को इसी बात के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि वो जितना हो सके मैक्सिमम पढ़ें, अपने कोर्स के लिए आगे पढ़ें, उसके अलावा न्यूज पेपर पढ़ें, दुनिया में क्या हो रहा है वो भी पता होना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए, ओवरऑल जागरूकता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है, ताकि हम पूरे के मेडल बने। तो बातें तो बहुत सारी हैं कहने की, पूरे दिन तक कही जा सकती है, मुझे लगता है इतना काफी है। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो, कोई किसी टॉपिक पे कुछ चर्चा करनी हो, तो आप पूछ सकते हो। किसी को मैं कोई प्रश्न हो, किसी में कोई प्रश्न नहीं है, परिधि तुम्हारे पूछो पूछो, संकोच करो। हाँ, मेरा सफर बहुत कंफर्टेबल था, बैठा हूँ। कई लोग होते हैं वो संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, तो संघर्ष वगैरह करने की कोई स्थिति घर में नहीं थी, घर की स्थिति बहुत अच्छी थी, सब कुछ कंफर्टेबल था। हाँ, ये बात सही है कि जब ज़्यादा कंफर्ट होता है घर में, तभी पढ़ना मुश्किल हो जाता है, आपको उसको कंफर्ट को आपको छोड़ना पड़ता है। बाकी जब नॉर्मल था मैं पढ़ता हूँ, मतलब गार्मेंट जी का डिस्ट्रिक्ट में मैं जब खा रहा हूँ ना, तो मैं उसका पैकेट भी पढ़ लूँ, तो होते नहीं डाल दिया। मैं पढ़ता बहुत था, मैं यूपी बोर्ड से था, और मुझे हमेशा एक टीम भावना रहती थी कि CBSE बोर्ड की बुक्स अच्छी है, तो मेरे बैग में कम से कम मैथ्स और साइंस की CBSE बोर्ड की बुक होती थी। तो यूपी बोर्ड का भी पढ़ लिया, CBSE बोर्ड का भी पढ़ लिया, मतलब जितना भी है आसपास सब चल जाओ इस टाइम पर।
जैसे डायरी होती जो भी खास देती चल लेती, मैं जो भी बुक पाता था उसको चल लेता था। तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सी दुकान थी किताब की, वो नन्हे सम्राट, चंपक, कॉमिक्स है ना, ये सब भी तो लोग पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, वो सब भी चल रहा था। कोई कॉमिक्स नहीं बची थी, बांकेलाल, नागराज, सुपर कमांडो ग्रुप, मतलब केवल दिन भर केवल पढ़ाई ही काम करे, चाहे कॉमिक्स पढ़े, चाहे क्रिकेट सम्राट पढ़े, चाहे चंदन पढ़े, चाहे चंपक पढ़े। तो वो एकदम चिढ़ जाता मुझसे दुकानदार, जब भी मैं स्कूल से साइकिल से आता था तो जब भी निकलता था तो मैं रुक जाता था उस दुकान पे, और कोई नहीं किताब बताइए तो एक दिन बुला के बोल रहे तुम यार यहीं रह जाओ, तो हमारा बिस्तर लगा देते किसी दुकान में लो, यही सो एक और एक भी। तो मतलब कहने की बात है कि मेरा शौक था पढ़ने का, तो मैं मेरा सफर मेरा शौक ही, अभी भी मौका लगता है तो मैं पढ़ते रहता। अब कोई प्रश्न? अब बंद किया जाए, बहुत ज्ञान हो गया। चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कक्षा 2 के बच्चे बताइए ओलंपियाड दे रहे, मैंने 3 बार पूछा है पिछले साल से कि 2 से आप बोला हाँ कक्षा 2 के बच्चे, 2 का बच्चा एमआर कर रहा है, इससे भी चीजें कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को, जो आपके कोच हैं आपको तैयार कर रहे हैं, आपके माँ बाप को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगा, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज के कार्यक्रम में इस तरह के प्रोग्राम में मुझे विषय देने का मौका मिला। एक बार फिर से शुभकामनाएं। थैंक यू।